अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। देन अल्कियानी हियर फ्रॉम कियानी प्रॉपर्टीज। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, चाहे आप घर लेना चाह रहे हैं या चाहे आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज जो कि रियल हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद होती हैं, जिसके लिए आपके पास काफ़ी एक हैवी अमाउंट का बजट है, तो उसको कैसे परचेज करना है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उसके अंदर कम से कम आप 10 से 15 लाख या इससे भी ज़्यादा 25 से 30 लाख की बचत भी कर सकते हैं कोई चीज़ परचेज करते हुए। उसके बाद आप कैसे उस चीज़ को स्पेसिफिकली अपने लिए अच्छी चीज़ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने लिए फाइनलाइज कर लेना है कि आपको घर परचेज करना है या प्लॉट परचेज करना है। अगर आप घर परचेजिंग की तरफ जाते हैं, सबसे पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, आपने अपना बजट देखना है कि यार मेरे पास बजट कितना बन रहा है और मुझे कितने मरले का घर जो है वो चाहिए या मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है। अगर बात करें ओवरऑल, अगर बैरियर टाउन के अंदर आप देखते हैं फिर 7-8 के अंदर यहाँ पे 4 मरले 10 मरले का जो घर है वो आपको 4 सवा 4 4.5 करोड़ तक मिल जाता है। न्यू डिजाइनर भी हो सकता है और सिंपल वाला भी हो सकता है। उसके बाद ये इसका बजट हो जाता है। देन आपकी रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मली गर्ल्स के अंदर जो है वो 5 बेडरूम्स होते हैं, लेकिन मोस्टली गर्ल्स के अंदर ये होता है कि नीचे एक बेसमेंट भी हो जाती है, तो बेसमेंट में एक ग्राउंड एक हॉल मिल जाता है आपको, प्लस एक आपको रूम भी मिल जाता है और ऊपर एक सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। उसके बाद आपने ये चेक कैसे करना है कि भाई मैं अपनी बचत कैसे कर सकता हूँ या चीज एक्यूरेटली कैसे निकाल सकता हूँ। सबसे पहले आपने ज़मीन पे चले जाना है, उसके ऊपर आपका पोर्टल डिटेल में उसमें पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपने अपनी जो अवेलेबल रिक्वायरमेंट है वो डालनी है। 10 मरले का घर, उसकी लोकेशन डाल देनी है, अपना बजट डाल देना है। फिर आपने वो सारे एड्स चेकआउट कर लेने हैं। फिर उन जहाँ डीलर्स ने ऐड लगाए होते हैं डिफरेंट, ठीक है, या आप हमारे जो चैनल्स हैं उन सब पे जाके चेक करेंगे, हमारी पूरी सीरीज चल रही है घरों के रिगार्डिंग। जो जो घर इस वक्त बैरियर टाउन फिर 7-8 के अंदर अवेलेबल फॉर सेल है, वो सारे के सारे हमने उनकी कंप्लीट एक डिटेल वीडियोस बना के अपने चैनल्स पे अपलोड की हुई है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में बैठ के देख रहे हैं तो उसमें से ये होगा कि आप जो भी घर देखते हैं उधर अपने बजट के अकॉर्डिंगली चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे बजट इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको चीज़ें बहुत मुनासिब मिल सकती हैं। अगर 5 सवा 5 करोड़ का भी जो घर है वो आपको 460 470 480 490 तक भी मिल जाता है। कुछ जगहों पे होता है मिल जाता है, कुछ जगहों पे नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई एक अच्छी चीज मिल जाए। अब इसमें होता क्या है, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि यहाँ पे जो डीलर्स बैठे होते हैं वो टॉप लगा रहे होते हैं बीच के उस डील के अंदर, कि पीछे से घर 460 का लिया, आगे 5 का बेच दिया, 535 का बेच दिया, पर घर के ऊपर फी घर के ऊपर 10 से 15 लाख रुपए का नॉर्मल टॉप यहाँ पे लग रहा होता है। ये बेसिकली हराम है, हम लोग तो इसको बिल्कुल भी सही नहीं समझते। आप अगर हमारे थ्रू करते हैं तो हमारा 1% होता है, चाहे वो बायर हैं आप, चाहे वो आप सेलर हो, हमने आपसे 1% लेना है, उसकी कमिटमेंट होती है, फेस टू फेस बैठा के डीलर्स के साथ डील कर लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं या इन सब चीज़ों से आपको बचत कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि सारी अपनी जो इन्वेंट्री है या जो प्रोडक्ट्स है वो सारी आपने देखनी है, चेकआउट करेंगे। अगर यहाँ पे अवेलेबल है आपने खुद विजिट कर करके चेक करनी है, अगर नहीं अवेलेबल है तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना है आपने। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी उनकी हम आपको सारों की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई फैमिली मेंबर होता है वो आए यहाँ पे चेक करे, चीज़ों की क्वालिटी चेक करे। पहली तो कोशिश ये है कि आप खुद आए, खुद चेक करें, किसी भी फ्रेंड फैमिली मेंबर को यहाँ पे इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो डीलर्स होते हैं वो उनको भी कमीशन की ऑफर करते हैं कि यार आप ये डील करवाते हो तो हम आपको लाख रुपया दे देंगे, 2 लाख रुपया दे देंगे, क्योंकि उनका बीच में 10-20 लाख रुपए का तो टॉप जो है वो रखा हुआ होता है, उन्होंने टोका लगाया हुआ होता है आपको। तो कोशिश करें खुद आए, विजिट करें, घर के साइज का आइडिया लें। उसके बाद प्राइसेस को कैसे आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपने उस एरिया के जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो चेक करनी है, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है उसको चेक करना है, मटेरियल कितना यूज हुआ है उसको चेक करना है। बैरियर टाउन के अंदर आपको ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे मटेरियल जो है वो बैरियर टाउन की जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, जो इंजीनियर्स की टीम है, वो सारी फाइनलाइज करती है, चेक करती है, उसके चेक लिस्ट बनी होती है, जो जो मटेरियल उसके अंदर यूज हुआ होता है वो सारी परमिशन वगैरह हुई होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। फिर जिस रो में आप घर देखना चाह रहे हैं उस रो के अंदर ऑलरेडी कोई घर सेल परचेज हुआ है, किस रेट पे सेल हुआ है, उस घर का मटेरियल कैसा था, वो घर बना हुआ कैसे था, डिजाइनर था, सिंपल था, आपने उसकी प्राइसेस का थोड़ा बहुत जो है वो कंपैरिजन कर लेना है, उसका आइडिया ले लेना है। देन एक स्टेप और भी आ जाता है, उसमें ये है कि आपने जो डीलर बीच में इन्वॉल्व है उससे आपने पूछ लेना है कि यार इस ऑनर को लास्ट ऑफर कितने की आई थी, कब आई थी, किस डेट को आई थी, ठीक है, कितना अर्सा पहले आई थी, और इसने उसे सेल क्यों नहीं किया, तब सेल क्यों नहीं किया, क्या रीजन बन गया। अब काफी सारे कर्ज ऐसे होते हैं जिनको 3-4 महीने पहले एक फाइनल ऑफर आई होती है, देन उन्होंने सेल नहीं किया होता, लेकिन इस वक्त वो उससे भी कम प्राइस पे अगर जाए तो सेल करना चाह रहे होते हैं। तो ये भी आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी उसकी
टेक्निकल जो टीम्स होती हैं वो आके चेक करती हैं कि भाई वाकई जो घर में जो कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल बता रहा है बंदा वो वाकई उसके अकॉर्डिंगली लगता है। कंस्ट्रक्शन कास्ट आप चेक करते हो, फिर प्लॉट की प्राइसेस चेक कर लेते हो, दोनों का कंपैरिजन करके जो प्राइस निकलती है उसमें अगर 19-20 का फर्क आ रहा होता है तो आप उस रेंज में उसकी ऑफर अगर देते हो तो जो डेवलपर होता है वो सेल करने वाला होता है वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर करता है या मुनासिब करता है अगर, तो वो वाकई ही उसको पैसों की नीड होती है तो वो सेल आउट कर देता है, वरना उसने जो अपनी प्राइस रखी होती है उसे कम नहीं आता। लेकिन आपने जो भी डीलर आपका डील करवा रहा होता है उसे आपने ये बात जरूर करनी है कि आपने हमें फेस टू फेस बैठाना है। टोकन से पहले या टोकन के बाद आपने हमें फेस टू फेस बिठाना है। हम फेस टू फेस बैठ के उस बंदे से डील करना चाह रहे हैं। आप टोकन लेके जाए, आप उन्हें ये ऑफर दें, हम फेस टू फेस बैठ के डील करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि भाई आप कितने में फाइनलाइज कर रहे हो, कितने में जो है वो डील क्लोज होती है। यहाँ पे बैरिया में सबसे ज्यादा टॉप लगते हैं, हर डीलर यहाँ पे टॉप लगाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ बैरिया का रूल नहीं है, हर जगह पे ओवरऑल मार्केट जो है यहाँ पे हर डीलर दूसरा तीसरा डीलर जो है वो टॉप लगाने की 100% कोशिश करता है। सो आपने टॉप से बचना है, यहाँ से ही आपको बचत होती है जो होती है 15-20 लाख रुपए तक का भी टॉप लगा होता है, किसी किसी में इससे भी ज्यादा हो जाता है जब साइज बढ़ाते हैं। तो कनाल के प्रोजेक्ट में तो इससे भी ज्यादा लग जाता है। और उसके बाद ये सारी चीजें होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। फिर आपने ओवरऑल मार्केट सर्च करनी है कि यार इस तरह के घर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ पे और अवेलेबल है। लोकेशन के आपने जो लोकेशन देखना चाह रहे हैं वो सारी सबसे पहले आपने देख लेनी है कि भाई कमर्शियल से कितना दूर है, मेन मस्जिद से कितना दूर है, देन उसके पास इर्द गिर्द कोई सराउंडिंग्स में स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वो उससे कितना दूर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है। ये सारी चीज़ें आपने फाइनलाइज करके चीज़ें उठानी है। जो घर लेना है उसमें ये सारी चीज़ें देखनी है। और उसके बाद और कोई क्वेश्चन होता है या जो कोई आपके माइंड में क्वेश्चन चाह रहा हो या आप कोई चीज़ रिकमेंड करना चाह रहे हो तो आप हम नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।